वीए में अगर आप रहते हैं तो दो टॉपिक पे बात करेंगे कि वीए में कंपनी के साथ में अग्रीमेंट का जो नया नियम आया उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि पहले जो अग्रीमेंट होता था बड़ी प्रॉब्लम होती थी, आप कुछ भी कर लेते, कंपनी आपको छुट्टी नहीं देना, भेजना नहीं, अग्रीमेंट कैंसिल नहीं करना, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। इस पे हम बात करेंगे, नियम चेंज हो चुका है जिसमें आपको फायदा होने वाला है। अभी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको जॉब छोड़ने से पहले आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि आप जॉब छोड़ना चाहते हैं कंपनी में, लेकिन आपको पता नहीं है, कंपनी आपको डराती है। दोनों टॉपिक पे विस्तार से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस पर हम डिस्कस कर सकें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनको पता नहीं होता कि अग्रीमेंट होता क्या है, ये अग्रीमेंट कब होता है और कैसे होता है, अग्रीमेंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है और खत्म कैसे करें, इस पे हम डिटेल से बात करें। देखिए, अग्रीमेंट अगर सीधा सीधा फंडा अगर तरीके से देखा जाए तो एक आपके और कंपनी के बीच में सहमति से एक लिखा हुआ होता है, एक फॉर्मा होता है, जो अगर वीए में रहते हैं तो मोरे द्वारा होता है, मंत्रालय द्वारा, और बाकी अलग अलग देशों में किसी भी देश में मान सकते हैं, एक अग्रीमेंट होता है। जिसमें पहले क्या होता था कि अनिश्चित अग्रीमेंट होता था, जिसमें अनिश्चित का मतलब ये होता है कि आपके साथ एक बार अग्रीमेंट हो गया, कंपनी जब तक नहीं चाहे तब तक आपको छोड़ नहीं सकती थी, आप मजबूरी में आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। अनिश्चितकालीन के लिए अग्रीमेंट वो होता था। आज आपका अग्रीमेंट हो गया, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक चाहे कंपनी आपके काम आप करते रहते थे। लेकिन अभी ऐसा कोई रूल नहीं है, अनिश्चित अग्रीमेंट को निश्चित अग्रीमेंट में बदल दिया गया है। जैसे अभी आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं मेरी कंपनी में, तो आपका मेरे साथ एक अग्रीमेंट हो जाएगा, 1 साल के लिए काम करेंगे जी। 1 साल के बाद आपकी और मेरी बनती है, आपको लगता है कि नहीं मैं अशोक एलएलबी के साथ काम करना चाहता हूं, तो आप अग्रीमेंट मेरे साथ बढ़ा सकते हैं, मैं आपको बढ़ा सकता हूं आपके साथ में 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए आप अग्रीमेंट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि यार नहीं आप काम नहीं करना चाहते, मुझे लगता है कि नहीं मैं भी आपको काम पे नहीं रखना चाहता, तो अग्रीमेंट 1 साल के बाद में ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, मैटर खत्म। ठीक है जी। इसको अब होता क्या, अभी मान ला वीजा आपका है वो 2 साल के बाद खत्म होगा, तो पहले अग्रीमेंट खत्म नहीं होता था, वीजा खत्म हो जाता, दोबारा रिन्यू कर देते। अभी 2 साल का वीजा है, 2 साल का वीजा खत्म होगा तो उसको आप बढ़ाओगे, एक्सटेंड करोगे, तो अग्रीमेंट भी आपका 2 साल का बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। यानी एक निश्चित अग्रीमेंट इसको बोला जाता है, यही एक अग्रीमेंट होता है। ये प्रोसेस बता दूं, जो वे में जो कानून है लेबर लॉ से रिलेटेड है, उनमें बदलाव किया गया था नवंबर 2021 में, जिसको लागू किया 2 फरवरी 2022 को, इसको लागू कर दिया गया था। अनिश्चितकालीन अग्रीमेंट को निश्चित अग्रीमेंट में बदल दिया गया। पहले जो 2 साल 5 साल उसका कोई अंत नहीं था, उसको एक लेटेस्ट वर्जन में लाके निश्चित कर दिया कि भाई आपको कंपनी के साथ 1 साल काम करना है, मैटर खत्म, वो फाइनल हो गया। 1 साल बाद आपको बढ़ाना है, बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ाना छोड़ के आप अपने काम, मैं मेरे काम, सेम ऐसा हो गया। समझ गए बात। एक कर्मचारी को अगर निश्चित अग्रीमेंट की बात करें तो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। एक साथ में 3 साल का कर लो, एक साल से भी 3 साल का कर दो। इसके बाद में भी कम बत्ती कम ज्यादा अग्रीमेंट वो आप और कंपनी की ट्यूनिंग पे डिपेंड करेगा। आपको काम करना है, कंपनी को आपसे करवाना है तो आप अग्रीमेंट बढ़ा दो, आपको नहीं करना है, कंपनी को भी नहीं करवाना है, दोनों का डिस्प्यूट है, नहीं आप सेटल हो रहा है, आपको लगता है नहीं ये इससे ज्यादा तनख्वाह अपने उस कंपनी में मिल रही है, तो छोड़ दो, मैटर खत्म हो गया। दैट सिंपल। यही एग्रीमेंट है जिसको अनिश्चित को निश्चित में बदल दिया गया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि लोगों के 2 सवाल हो सकते हैं, उसमें आपके भी हो सकते हैं कि जब आपका अग्रीमेंट करते हैं तो कितने टाइम के लिए होना चाहिए, निश्चित या अनिश्चित, या फिर यह हो सकता है कि भाई आपका अग्रीमेंट खत्म हो रहा है, जैसे 10 दिन के बाद खत्म होने वाला है, तो आपके मन में सवाल होगा यार क्या कंपनी ऑटोमेटिक अपना अग्रीमेंट आगे बढ़ा देगी, एक्सटेंड कर देगी, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, या मेरे साइन होंगे या नहीं होंगे, कंपनी मन मर्जी से बढ़ा देगी। तो ये दोनों में आपको घबराने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। निश्चित अनिश्चित आपको समझा दिया, आपकी सहमति से ही एग्रीमेंट को बढ़ाया जा सकता है। आपकी बिना सहमति से आपका साइन नहीं होगा तब तक एग्रीमेंट नहीं बढ़ेगा। और जो आपको कई कंपनियां बोलती हैं वो बेवकूफ बनाती हैं, वो आपका जो नॉलेज है वो कम होने की वजह से आपको समझ लेती हैं आपको कि आपको कुछ नहीं पता, इसलिए आपको बोल के हाँ जी आपका एग्रीमेंट तो अभी खत्म नहीं हुआ, बढ़ गया, ये प्रॉब्लम आती है। तो आप सावधानी बरत सकते हैं। दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि वे में अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं किसी कंपनी में तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, 2 जॉब के तरीके छोड़ने के, एक तो आपको ये कि प्रपोशन पीरियड के टाइम आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, यानी अभी आप कंपनी में गए और 3 महीने भी आपको नहीं हुए हैं, उससे पहले आपको जॉब छोड़ना है, तो भाई कंपनी में 14 दिन का शॉर्ट नोटिस आपको देना होगा और कंपनी आप छोड़ सकते हैं। और कंपनी अगर आपको निकालना चाहती है तो कंपनी भी आपको 14 दिन का शॉर्ट नोटिस देगी और आपको कंपनी निकाल देगी। समझ गए बात को। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई आपने मेरे साथ काम, मेरी कंपनी में आए और काम किया, 3 महीने के दौरान ही आपके कुछ ऐसा हुआ, गुदगुदी उठी कि नहीं यार अशोक एलएलबी कंपनी छोड़ के और हम तो दूसरी कंपनी में जाएंगे, तो आपको 1 महीने का नोटिस देना होगा, 1 महीने का कंप्लीट करना होगा। उसके बाद में कंपनी आपको रिजाइन स्वीकार करके आपका वीजा कैंसिल करना, या फिर आपको वीजा कैंसिल नहीं करके, अलग अलग तरीके होते हैं। और उसमें एक बात क्लियर कर दूं कि मान लो आपने मेरी कंपनी छोड़ी है 3 4 6 महीने के अंदर और दूसरी कंपनी के पास चले गए, ठीक है जी, तो मैं अधिकार रखता हूं कि आपके ऊपर मैंने जितना खर्चा किया है वो पैसा तो मुझे चाहिए ना भाई। आपके ऊपर मैंने वीजा लगवाया, आपको ट्रेनिंग दी, सब कुछ मेडिकल किया, एमडीएस आईडी बनाई, और आपके तो गुदगुदी उठ गई, नहीं जी हमें तो अशोक अली के पास काम नहीं करना है, हम तो दूसरे के पास जाएंगे, वो हमें तनख्वाह ज्यादा दे रहा है, सुविधा ज्यादा दे रहा है। तो मेरा इतना तो राइट बनता है ना कि भाई जो आपको बुला रहा है वो मेरा पैसा तो दे के जाए ना। मैंने आपके ऊपर 1 लाख 1.5 लाख रुपए का खर्चा किया है,
वो पैसा मेरा रिफंड करिए, फिर आप दूसरी जगह जा सकते हैं। ये भी अगर हो जाए तो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है, लोगों को पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन वे में अक्सर मैंने लोगों के साथ बातचीत होती है तो देखता हूँ कंपनियां छोड़ना नहीं चाहती। उनको पैसा दे दोगे वीज़ा का तो भी वो छोड़ना नहीं चाहती, वो ये चाहती है कि ये बंदा आप मेरे पास ही काम करो। ये प्रॉब्लम है, जबकि कानूनन उनको छोड़ना चाहिए लेकिन वो नहीं छोड़ती। तो ये सब कुछ बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय